सभी भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए। आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण बात को समझेंगे। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे तब तक हम अंधकार में पड़े रहेंगे और अंधियारा हमारे लिए संकट का कारण है। तो हम सब के लिए भला यही होगा कि हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुने और समझने का प्रयास करें। यीशु मसीह ने जो भी बात अपने वचन में कहा है उसे हम कैसे नकार सकते हैं। हम देखते हैं कि लोग यीशु मसीह की बातों को जानते हुए भी अपना तर्क लगाना नहीं छोड़ते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि आपका यह मसीह जीवन है। आपकी स्वयं की तार्किक बातें और स्वयं का चाल चलन जो है वो मसीह के वचनों से बिल्कुल मैच नहीं खा रहा है। हम कैसे मान लें कि आपका यही मसीह जीवन है। हम मसीह लोग क्या ऐसा सोचते हैं कि हमारी चाल चलन यीशु मसीह की महिमा के लिए है? तो मैं आपको बता दूं कि आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम के द्वारा केवल और केवल यीशु मसीह की महिमा होनी चाहिए। कितने लोग हैं जो ऐसा करते हैं और कितने लोग हैं जो ऐसा बनना चाहते हैं। यीशु मसीह उन सबको आशीष देगा, आमीन। जो लोग अपने करतूतों पर मसीह में होते हुए भी ढक्कन लगाते हैं, मैं प्रे करता हूँ कि परमेश्वर उन्हें बचाए। इन्हीं सब बातों को हम परमेश्वर के वचन के द्वारा समझेंगे। हम वचन पढ़ेंगे रोमियो अध्याय 12 उसका 2 पद। वचन में लिखा है, और इस संसार के सादृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो, आमीन। इस वचन के द्वारा हम इस बात को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम सब विश्वासियों से क्या कह रहा है कि हम इस संसार के सादृश्य ना बने। संसार से क्यों अलग करना चाहता है परमेश्वर? वो इसलिए कि संसार में बुराई है, गाली गलौज, चोरी, हत्या, व्यभिचार, ईर्ष्या, घमंड, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो संसार में हैं। इन सभी प्रक्रियाओं से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सख्त नफरत करता है और बहुत से ऐसे मसीह विश्वासी हैं जिनके अंदर ये गुण अब भी मिलेंगे। जब हमारा और संसार का चाल चलन एक है तो हम कहाँ अलग हुए? हम अब भी संसार के उस दलदल में फंसे हुए हैं। जब हमारे ही अंदर बुराई है तो दूसरों को मसीह के बारे में क्या संदेश दे सकते हैं? जब हम खुद मसीह विश्वासी होकर गाली दे रहे हैं तो दूसरों को कैसे गाली देने के लिए मना कर सकते हैं? इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाना चाहिए, ताकि लोग तुम्हारी बातों से नहीं परंतु तुम्हारे चाल चलन के द्वारा तुम्हें मसीह विश्वासी जाने और लोग मसीह पर विश्वास करने के लिए मजबूर हो जाएं। तो क्या आप तैयार हो अपने जीवन को बदलने के लिए? क्योंकि हमारे लिए यही भला होगा कि हम बुराई को त्याग कर भलाई का पीछा करें। सभी भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए।